साथियों नमस्कार। बिहार में बहार है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है। ये बात मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूं कि जो अभी शिक्षक बहाली पर जो राजनीति चल रही है कि मैंने शिक्षक बहाली को दिया तो मैंने शिक्षक बहाली को दिया। आपको मैं बता दूं कि जो पहले पहले बीपीएससी टीआरई 1 का जो परीक्षा हुआ था उसका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बिहार में डोमिसाइल लगाया गया था। पहले पहले जो नोटिफिकेशन आया था, कुछ समय बाद जब मीटिंग हुआ इंडी गठबंधन का, आपको भी पता है कि नीतीश कुमार जी आगे आके इस चीज़ों को आगे बढ़ाए थे। उनको पता चला कि चलो हमको तो प्रधानमंत्री बनना है और पूरे देश में जो है सो हमको वोट लेना है, तो क्या किए वो बिहार से डोमिसाइल को हटा दिए और शिक्षक बहाली में जो बिहार के बाहरी बच्चे थे उनको भी उसमें शामिल किया गया। यहां तक भी सही था, लेकिन अब आप देखिए जो बिहार का जो अभी आरटीआई जो बीपीएससी पर जो लगाया गया है उसका जो आरटीआई का जो रिपोर्ट आया है आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। उस रिपोर्ट में अगर आप उसका जो डाटा देखेंगे तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। आपको पता है कि बाहरी लोगों को 10% जो है सो आरक्षण देने की बात की गई थी, लेकिन अगर आप इसको देखिएगा तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि 10% आरक्षण है। अगर आप पूरे रिपोर्ट को इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का जो है सो यहाँ पे धांधलियां हुई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कि बिहार में जो लड़कियों को लेकर जो आरक्षण की बातें की जा रही थी, सीटेट का जो एग्जाम होता है उसमें आप सभी को पता है कि 150 में से 90 नंबर जो है सो यानी कि 60% लाना होता है ताकि वो एलिजिबल है आगे की टीचिंग एग्जाम्स को देने के लिए, और उसी आधार पर जो है सो एग्जामिनेशन दिया जाता है। लेकिन बिहार की जो लड़कियां हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं आरक्षण है जो कि 55%, यानी कि आपको पता है कि 82 नंबर जो है उसको उसमें जो है सो जो लड़कियां हैं वो पास मानी जाएंगी और उनको जो है सो मौका आगे की ओर पे मिल पाएगा। लेकिन आप हमको बताइए कि जो बिहार के बाहर की जो लड़कियां हैं या फिर जो बाहर के लोग हैं उनको तो जनरल कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। खैर फिर भी छोड़िए, आपने बोला कि 10% हम आरक्षण देंगे, 10% आप आरक्षण देते, लेकिन ये डाटा तो कुछ और ही पेश कर रही है कि ये तो ना तो 10% लग रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है कि बिहार के बच्चे को कम और यहां से बाहर के बच्चे को ज्यादा नौकरियां आपने दिया है। आप तो चलिए नीतीश बाबू, आप तो वहां से उठ के यहां आ गए, आपका भविष्य तो फिक्स है, कहीं भी जाएंगे आपको मुख्यमंत्री बनाया ही जाएगा। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्यों अंधकार में दे रहे हैं? आप यहाँ के बच्चे को देखिए कि अच्छा अच्छा मार्क्स ला के भी वो अपने घर में बैठा हुआ है और बाहरी लोग जो हैं वो इस बहाली में शामिल होके अपना जो है सो भविष्य बना लिए। लेकिन आपके घर के बच्चा जो है, आपका बिहार का बच्चा जो है वो तो आप यहाँ पे बेरोजगार रह गया। इस पर कौन बात करेगा? और आप आते हैं वोट मांगने के लिए। इलेक्शन चल रहा है, अभी आप बहुत बात फेंकते होंगे हैं, अभी आप मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे का क्या होगा इस पर कौन बात करेगा? हैं, इस पर तो आप बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए कि इस तरह का जो धांधलियां हुई है, अब इसमें क्या जो है सो करेगा यहाँ का बच्चा सब है। एक तो पहला बात जो एग्जाम होता है उसमें अंदर में जब एग्जाम सारा पास कर लेता है बच्चा सब सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद जो है सो रिपोर्ट आता है कि ये चीज इतना इतना जो है सो सिलेक्शन हुआ है। अब वो रिपोर्ट भी अगर बाद में आया तो सही से नहीं आता है, उसमें क्या होता है जो बच्चा यहाँ का रहता है उसको दिक्कत होता है, देखता है भाई उसको भी लगता है ना भाई कि ये क्या है, जो मतलब सही रिपोर्ट आना चाहिए, सही तरीके से बहाली होनी चाहिए, लोग मन लगा के पढ़ता है। हम देखिए, आप लोग अगर कोई यूपी के देख रहे होंगे, झारखंड के लोग देख रहे होंगे या किसी भी अन्य राज्य के लोग देख रहे होंगे, हमको ये नहीं है कि आप बाहर से देख रहे हैं हम बाहर वालों को लेकर विरोध में बात कर रहे हैं, नहीं। आप ये बात समझिए कि यहाँ का जो राजनीतिक पार्टी है सिर्फ और सिर्फ अपना रोटी सेकने के लिए वो जो है सो ऐसा ऐसा काम करता है। अगर आप बाहर के लोग यहाँ, अब एक बात हमको बताइए कि यहाँ के लोग, बिहार के जो बच्चा है, अब देखिए यूपी में अगर आएगा तो उसमें जो है सो डोमिसाइल लग जाएगा, झारखंड में कुछ दिन पहले आया था उसमें डोमिसाइल लग गया था, उत्तराखंड में डोमिसाइल लग गया था। अब आप ही बताइए, बिहार का बच्चा जो है सो टीचिंग बहाली में ना तो बाहर जाएगा, लेकिन बाहर का बच्चा सब यहाँ आएगा। एक तो ऐसे ही आपको पता है कि बिहार में बेरोजगारी का स्तर कितना गिरा हुआ है, इसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाहरी लोग यहाँ आए, नौकरी करें, आप भी थोड़ा अपना बुद्धि लगाइएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जनता को ठगा जाता है, यहाँ के अभ्यर्थियों को ठगा जाता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा अगर बीजेपी से आप प्रश्न कर लो तो आपको लगेगा कि नहीं ये कांग्रेस का सपोर्टर है, थोड़ा कांग्रेस का को लेकर अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको तो सामने वाला समझेगा कि नहीं ये तो बीजेपी का सपोर्टर है, राजद का सपोर्टर है। देखिए, सपोर्टर विरोधी होना सही बात है, लेकिन आप ना ही किसी को लेकर अंधभक्ति में सपोर्ट करिए और ना ही किसी को लेकर चमचागिरी करिए। बात आप समझ गए होंगे। हम सीधी सी बात समझते हैं कि आप अगर सरकार में हैं तो आपसे क्वेश्चन करेंगे, और आप अगर देखिए, मान के चलिए हम ही ना आपको वोट देके वहां पे पहुंचाए हैं, एक जनता ही तो आपको वोट देके वहां पे पहुंचाई है, तो आखिर जनता सवाल किससे करेगी? है, हम आपको पहुंचाई हैं तो हम आपसे सवालों तो हम ही ना करेंगे। और अगर हम आपसे सवाल करेंगे तो सामने वाले लोगों को लगता है कि तो कांग्रेसिया है, ये तो राजद वाला है। अगर राजद सा रहता अभी पार्टी में तो क्या राजद जब
गठबंधन के साथ जो नीतीश बाबू थे, तो हम लोग सवाल नहीं किए थे? आप देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पिछला वीडियो उठा के, बहुत सवाल किए हुए हैं। जो गलत तरीका हुआ है उसको गलत तरीके से बताए हैं, जो सही से काम करेंगे उनका बड़ाई भी करेंगे। आप निष्पक्ष रहिए, ना कि मोदी के को लेकर आप अंधभक्ति करिए, और ना ही राहुल गांधी को लेकर चमचागिरी करिए, ये समझ रहे हैं, ना ही लालू यादव को लेकर। भाई जो गलत है वो गलत है, वो तो सबको दिख रहा है, ये बात समझिए। मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी बड़ाई भी होती है, राम मंदिर बनवाए हैं, 370 हटवाए हैं, जो पॉइंट है उसको लेकर बात। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है बहुत सारे, लेकिन बिहार का नहीं, अदर स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। देश को विदेशी नीति जो होती है वो सही हुआ है। लेकिन अगर आप बेरोजगारी की बात करेंगे, जो मेन मुद्दा लेके आप प्रधानमंत्री बने थे, उसमें आप जरूर पीछे हैं, और उसको लेकर यहाँ के लोग आपसे सवाल जरूर पूछेंगे और पूछते रहेंगे। आप ही ने बोला था ना कि हर साल 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। कहाँ गया 2 करोड़? 2 लाखों रोजगार आप नहीं दे रहे हैं हर साल। बात समझने की जरूरी है। हर पक्ष में आप अच्छे नहीं हैं, कुछ पक्ष में आप अच्छे हैं, लेकिन आप हर चीज में बोलिएगा कि नहीं हम सब काम कर दिए, तो ये गलत है। ये बात समझिए, और यहाँ के जनता को लेकर आप सोचिए, खास करके बिहार के जनता को लेकर। ये बार बार मैं कहते आ रहा हूँ, अगर आप इस बार भी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप जो है बिहार को लेकर स्पेशल पैकेज जरूर दीजिए, बिहार को लेकर अलग से सोचिए, ताकि यहाँ के बच्चे को, यहाँ के जो लोग हैं उनको लगे कि नहीं मेरे लोग जो हैं सो अभी केंद्र में हैं। यहाँ के लोगों को लगता ही नहीं है कि केंद्र में अभी आज वोटिंग है मेरे इधर, अब वोटिंग में इस तरह की बातें उठ के सामने में आ रही है। वो बोलता है कि हम क्यों जाएं वोट देने के लिए, हमको क्या फायदा होता है? हमको कोनो फायदा नहीं होता है। उनको फिर बाद में हम लोग समझाते हैं कि नहीं आप वोट दीजिए, भले ही आप नोटा दबाइए, लेकिन आप वोट दीजिए, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं, आपको वोट देना है। सरकार से सबका मन जो है ना टूटा हुआ है।